स्टूडेंट्स पावर, स्टूडेंट्स पावर, भारत माता की। खून भी देंगे, जान भी देंगे, खून भी देंगे, जान भी देंगे। अब मैं हमारे बीच में मौजूद राष्ट्रीय से संगठन मंत्री प्रफुल्ल कांत भाई साहब को उत्साहवर्धन के लिए, छात्रों को नए जोश देने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ये भरी धूप में राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र गत 23 दिन से धरने पर बैठा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विश्वविद्यालय के प्रमुख के नाते, जो 23 दिन से आप धरने पर बैठे और जो आज का 14वां 15वां दिन भूख हड़ताल का है, तो विश्वविद्यालय के कुलपति आपसे मिलने आए, हाँ या ना? विश्वविद्यालय के कुलपति आपसे मिलने आए? क्या उनको कुलपति लेने का अधिकार है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति बोलने लायक ही नहीं है। कुलपति बनने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि वो फर्जी कुलपति के नाते नियुक्त हुए और 10 साल के प्रोफेसरशिप का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, उनकी कोर्ट में केस चल रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति बोलने लायक ही नहीं है। कुलपति बनने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि वो फर्जी कुलपति के नाते नियुक्त हुए और 10 साल के प्रोफेसरशिप का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, उनकी कोर्ट में केस चल रही है। या ऐसे डरपोक कुलपति ये वीर छात्रों से मिलने आने का अधिकार नहीं रखते, उनको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। विद्यार्थी परिषद कभी भी केवल पेपर में फोटो छपे इसलिए काम नहीं करता, या सोशल मीडिया में केवल इश्यूज को चलाए इसलिए काम नहीं करता है। आज 23 दिन से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ही नहीं, यह राजस्थान विश्वविद्यालय का आम छात्र डिमांड क्या कर रहा है, मांग क्या कर रहा है, यही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत जी बार बार गरीबी की बात कहते हैं, पर ये गरीब छात्रों को पढ़ने के लिए जो छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ये छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। उसके लिए छात्रों को धूप में धरने पर बैठना पड़ता है, पर उस विषय पे ध्यान नहीं देते हैं, समझने की आवश्यकता है। कहीं जाकर बालिका शिक्षा निःशुल्क घोषणा कर देते हैं, वोट ले लेते हैं, परंतु बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क है क्या राजस्थान में? हाँ या ना? हाँ या ना? एक भी बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क नहीं है। ये वोट लेकर मुख्यमंत्री तो बन गए, अभी ये मुख्यमंत्री के कुर्सी को उल्टा करना दायित्व किसका बनता है? तो हमारा दायित्व बनता है। हम अगर विद्यार्थी परिषद
जारी है, जिसका 23वां दिन आज है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल की। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भूख हड़ताल के साथ में लगातार कई बार हॉस्पिटल एडमिट हुए। लगभग 10 कार्यकर्ताओं ने अपना संघर्ष जारी रखा। मैं आपको बता दूं कि लगातार 11वां दिन हमारे एक कार्यकर्ता का भूख हड़ताल का है, उसका नाम है हरिओम सिंघल। साथियों, कोई कहता है कि ये भूख हड़ताल के लिए आपको इतनी एनर्जी कहां से आती है? ये एनर्जी आती है उन छात्रों से जो छात्र ग्रामीण परिवेश से पढ़ने के लिए यहां विश्वविद्यालय आता है। ये एनर्जी आती है उस छात्र की छोटी से छोटी समस्या से जो छात्र की सॉल्व करवाते हुए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आनंद की अनुभूति करता है। साथियों, हमारी मांग थी कि जिन सभी विश्वविद्यालय ने कोरोना के समय 5% के बोनस दिए हैं, जिनमें मत्स्य विश्वविद्यालय, जिनमें राजर्षि मत्स्य विश्वविद्यालय के साथ में ब्रज विश्वविद्यालय, MLASU, मोहनलाल सुखाड़िया और अन्य विश्वविद्यालयों ने के साथ में 5% की इन्होंने बोनस दिए हैं। ये छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय के 5% पीछे रह गए क्योंकि इनको 5% का बोनस नहीं मिला। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में जब ये छात्र पढ़ाई के लिए अन्यत्र उच्च शिक्षा में जाएंगे, उस समय ये महसूस होगा कि हम उन अन्य छात्रों से 5% पीछे रह गए। Yeah.
इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। ये छाया का मोह मत करो। अगर विद्यार्थी हो तो आकर खड़े हो। अगर तुम्हें लगता है इस विश्वविद्यालय में कुछ परिवर्तन, जो पीछे मेरे भाई खड़े हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, कब तक इन्हें पुलिस के दम पर विश्वविद्यालय में दादागिरी की जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि विद्यार्थी परिषद का 23 दिन का जो धरना, भूख हड़ताल में विद्यार्थी जो चुपचाप भूख हड़ताल कर रहे हैं, कभी एनएसयूआई के गुंडे आकर हमला करते हैं, कभी पुलिस के वेश में आकर लोग हमला करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप हमारी रिकॉर्डिंग बनाइए, गहलोत साहब को भेजिए और कहिए ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, डरने वाले नहीं हैं, और गहलोत की सरकार को तो पक्का उखाड़ फेंकेंगे। ये विद्यार्थियों की ताकत है। आज मुझे जेपी आंदोलन की याद आ रही है। उस जेपी आंदोलन के अंदर पूरे भारत के अंदर एक विद्यार्थियों ने आवाज उठाई थी, एक स्टूडेंट ने आवाज उठाई थी, और पूरे भारत के अंदर सरकार परिवर्तन हुई थी, इंदिरा की सरकार चली गई थी। और उसी प्रकार से जिस प्रकार का हिटलरशाही पढ़ा ये सरकार कर रही है, जिस प्रकार का हिटलरशाही पढ़ा ये कुलपति कर रहा है, इनको शर्म से मर जाना चाहिए। ये पुलिस के लोग, इनको शर्म नहीं आती। इनके बच्चे भी विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, ये अपने बच्चों को तो बड़े पुरस्कार की बात करते हैं, परंतु जो विद्यार्थी, जो गरीब विद्यार्थी, जो किसान परिवार का बच्चा जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, वो स्कॉलरशिप मांग रहे हैं एबीवीपी की डिमांड में, जब यहाँ पर आता है उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। उसको देखो क्या मिलता है, ये डंडे देखो विद्यार्थियों के जो लगे हैं, वो कहाँ गया, दिखाओ एक बार, देखो आप, देखो खड़े हो आप मित्रों, आपके अंदर अगर देखिए आप कैसे, देखो कैसे पीटे, शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। हिम्मत है तो चलाओ लाठियां, देखते हैं। इसी भारत के अंदर भगत सिंह पैदा हुए, इसी भारत के अंदर चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए। नहीं डरते हम, उन अंग्रेजों से नहीं डरे तो आपसे क्या डरेंगे हम। ये भारत के नागरिक हैं, आप भारत के विद्यार्थी हो, और अगर हम विद्यार्थी हैं तो इनसे डरेंगे? अगर हिम्मत है तो चलाओ लाठियां, अगर हिम्मत है तो आओ, बुलाओ कुलपति को, अगर हिम्मत है तो। वो पंसाडिया जी कहाँ चले गए अब? चोर है, चोर। पंसाडिया चोर है, चोर है, चोर है। पंसाडिया चोर है, चोर है, चोर है। राजीव जैन चोर है, चोर है, चोर है। हमारा कुलपति चोर है, चोर है, चोर है। हमारा कुलपति चोर है, चोर है, चोर है। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की खाकी वर्दी से खून की बदबू आती है, पुलिस की खाकी वर्दी से खून की बदबू आती है। पुलिस को मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इधर देख ले। बना बना माँ को बहन तो वीडियो बना बस बैंकर पीटा थे बहन जो घायल कर दिया यार।